देखो, माना कि यार स्टारडम ना हर कोई नहीं पचा पाता है, कुछ लोगों के ये सर पे सवार हो जाती हैं ये चीजें। लेकिन यार एक चीज होती है कि ये जो अपना हिडन टैलेंट है वो अपने तक रखो ना, लोगों का नुकसान करने की क्या जरूरत है उसमें। क्या नहीं समझे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? अरे नेहा कक्कड़ के साथ जो ये मेलबर्न में जो हुआ है ना, वो काफी कंट्रोवर्शियल हो गया है। नेहा कक्कड़ अपने कॉन्सर्ट के लिए 3 घंटे से देर पहुंची थी। मतलब 3 घंटे देर पहुंचने की जो वजह थी, अगर वो एक बार पता चलेगी ना तुम्हें, ऐसा गुस्सा भड़केगा। और जब वो आई तो ऑडियंस ने भाई उन्हें बू करना शुरू कर दिया कि यार गो बैक, भागो यहाँ से। ये जो जितने भी शाउट आउट हो रहे थे उनके लिए, इस चीज का वीडियो भी अब काफी ज्यादा सर्कुलेट होने लगा और लोगों ने नेहा को ट्रोल करना भी काफी गंदे तरीके से शुरू कर दिया। लेकिन शी डिजर्व्ड इट। पर नेहा ने तुरंत ही अपनी बात रख दी और कहा कि यार शो के ऑर्गेनाइजर्स जो बीट प्रोडक्शंस थे, ये सब उनकी वजह से हुआ है, ये जितना भी गड़बड़ हुआ है। उसका कहना ये था सिंपल सा कि भाई ऑर्गेनाइजर्स ने पैसे ही नहीं दिए थे और बहुत ही ज्यादा मिसमैनेजमेंट कर दिया था। नेहा ने ये कहा कि यार उनको और उनकी टीम को ना ही कार दी गई, ना ही खाना, ना ही रहने की जगह, सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन अब बीट प्रोडक्शन ने जवाब भी दे दिया है। वो भी ऐसा नहीं था कि चुपचाप बैठे हुए थे कि आप हमारी ऐसी तैसी करो। उन्होंने भी डिटेल बिल्स शेयर कर दिए हैं और बहुत ज्यादा लॉस हुआ है उनको ये नेहा के मेलबर्न वाले कॉन्सर्ट से जो सिडनी में हुआ था। उसके बाद से उन्होंने भी अपनी रिएक्शंस देना शुरू कर दिया, वो भी चुप एकदम नहीं रहे। बीट प्रोडक्शन ने बताया कि उन्होंने नेहा की परफॉर्मेंस के लिए $5,29,000 खर्च किए हैं, यानी कि ये 4 करोड़ 4.5 करोड़ के आसपास खर्चा कर दिया है। मैंने भी सोचा कि यार ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब अमाउंट ज्यादा नहीं हो गया, लेकिन नेहा के कॉन्सर्ट के लिए पहली बात तो इतना खर्चा होना ही नहीं चाहिए था। एक तो वो कॉन्सर्ट कर रही है, इस बात पे हैरानी है, और दूसरा इतने खर्चे के साथ। खैर बीट प्रोडक्शन ने ये भी बताया कि उन्होंने मेलबर्न के जो वेन्यू था उसके प्रोडक्शन पे भी $3 लाख खर्च किए हैं और नेहा और उनकी टीम के खाने, लॉजिंग और एयर ट्रैवल पर भी $8,000 से लेकर और $75,000 तक दे दिया है उनको। तो ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि नेहा सच बोलना थोड़ा भूल गई है, उन्हें सच बोल देना चाहिए था। वीडियो भी आई है जिसमें उन्होंने अपने फैंस के साथ कुछ फोटोज वगैरह भी क्लिक करवा रखी हैं। तो उसके बाद उनको कार भी दी गई थी जो ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से ही थी, जिसके अंदर बैठ के वो वापस गई हैं। और ये भी बीट प्रोडक्शन ने नेहा की स्मोकिंग को लेकर एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। उन्होंने कहा कि नेहा ने क्राउन टावर्स में जो एक होटल चेन है, नॉन स्मोकिंग आर्टिस्ट रूम में स्मोक किया है और अब उनको मेलबर्न, सिडनी के पर्थ से क्राउन टावर्स में एंट्री अब उनकी बैन कर दी गई है। उन्होंने होटल के इनवॉइस के साथ एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ छुपा छुपा के कर रहे हैं, सब चीज मुंह पे फेंक के मारा है कि भाई हमने ये किया है, आप ये चीज देख सकते हैं। मतलब करो जितने नशे करने हैं भाई, किसने मना किया, पैसे तुम्हारे फूंक दो। लेकिन दिक्कत ये है कि आपकी वजह से ऑर्गेनाइजर्स का इतना बड़ा नुकसान हुआ और लोग जो आपके लिए इतने देर से इंतजार कर रहे थे उनका आपको मतलब इज्जत हजम नहीं आई या फिर कुछ और बात है। अब नेहा अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके हर चीज को क्लेरिफाई कर रही हैं, लेकिन दिक्कत है ये कि भाई वो क्लेरिफाई कर नहीं पा रही हैं। भाई उसने अपने फैंस को ये बता दिया कि मेलबर्न शो के लिए उन्होंने बिल्कुल भी फीस नहीं ली थी, मतलब उन्होंने फ्री में काम किया है। उसका कहना ये था कि स्पॉन्सर्स थे जितने भी, वो उन्होंने ना पैसे देने से ही मना कर दिया था। उनकी और उनकी टीम का खाना पीना, सब चीज, रहना वहना, सब चीज उनके हस्बैंड ने देखा था और उनके दोस्तों ने देखा था। नेहा ने ये भी बोला कि उसका जो बैंड है वो भी काफी भूखा था और उसके हस्बैंड और उनके दोस्तों ने हर चीज उनके लिए अरेंज की थी। फिर भी नेहा ने और उसकी टीम ने बिना किसी रेस्ट के स्टेज पर परफॉर्म किया 1 घंटे के लिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं, बस इसलिए कि उनके फैंस उनका इंतजार कर रहे थे। तो आप ये प्रायर बता भी तो सकते थे, जैसे आप ये चीजें इंस्टाग्राम पर बोल रहे हैं वो क्यों नहीं बोला। अब कहानी ऐसी है कि भाई इंसान क्या ही करे। ये जो मास्टर है ना नेहा, उनकी जो स्टोरी टेलिंग है और रोना धोना अगर आ जाए उसमें और बेचारापन थोड़ा सा मतलब जोड़ दो, भाई ऑस्कर क्वीन है वो, ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस बन जाती है। नेहा ने ये भी बताया कि साउंड चेक में ना घंटों की देर लगती है क्योंकि वो जितने भी साउंड के वेंडर थे उनको भी पैसे नहीं दिए गए थे। इसकी वजह से साउंड लगाने में भी मतलब काफी देर लग गई और मना कर दिया गया था। तो नेहा और उसकी टीम को बिल्कुल भी पता ही नहीं था कि आखिर शो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब आप कितने ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऑर्गेनाइजर्स ने, मैनेजर्स ने कॉल उठाना तक बंद कर दिया था क्योंकि वो स्पॉन्सर्स से भाग रहे थे
मतलब हर किसी की गलती है, बस नेहा की गलती कहीं पर भी नहीं है। आप बस उनको मत टोकिए, बाकी आपको जो करना है कीजिए। देखो, नेहा ने जितना भी कुछ बताया है उससे तो यही लगता है कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं चूक और गलतियां तो हुई हैं। कोई ना कोई अगर समझदारी से काम करता तो शायद ये इतना बड़ा जो कॉन्सर्ट हुआ था वो इतने कॉम्प्लिकेटेड और कंट्रोवर्सी में आकर नहीं रुक जाता, और जो फैंस है वो इतना सफर नहीं करते। मेन तो फैंस का ही है यार, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका भी नुकसान तो हुआ ही है। पर समझदारी और नेहा की बात एक लाइन में अगर मैं करूं तो यार मैं बहुत ज्यादा गलत हो जाऊंगी। खैर, अब आगे क्या होता है इसमें अब वो वक्त ही बताएगा। बाकी बी टाउन से जुड़ी सारी लेटेस्ट गॉसिप्स और अपडेट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब न्यूज़ कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज़ कनेक्ट पर। न्यूज़ कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज़ कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।